दूसरों की निंदा जो करता है, पर निंदा पर किए आवत नहीं कछु हाथ। मूर्ख मूर्ख पाप पहाड़ के ले चल अपने साथ। और कुछ नहीं है, दूसरों की निंदा करने से क्या मिल रहा है? कुछ नहीं, अहम पुष्ट हो रहा है। अरे हमने तो बड़ा, हम तो बड़े पुण्यशाली हैं, वो तो बड़े ऐसे हैं वैसे हैं, उनकी 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 निंदा एक दूसरे से करना उसको बड़ा मजा। नहीं नहीं, बड़ी हंसी आए तो फिर ऐसा लड़ा देगा विधाता कि कई महीनों की हंसी गायब हो जाएगी। विनती मानो, निंदा हम करने नहीं आए, मनुष्य जीवन मिला दुर्लभ, दुर्लभो कहा गया। इसी 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 योनि के लिए प्रभु ने पूरा चक्र रोक के हमें जो है 84,09,999 सोच आयो। अब जरा दिमाग में विचार करिए, कितनी बड़ी बात है, कितनी कृपा करी प्रभु ने, अहेतु कृपा। हम कुछ क्या दे, हमारी क्या सामर्थ्य, हम प्रभु क्या दे सकते हैं? उसके बाद भी हम उतनी उतनी महिमाशाली, इतने करुणा निधान, बड़े करुणा में विनती मानो। जिस दिन मेरी विनती आप समझ लेंगे कि आपको, जिस दिन नाम जब आप अच्छे से करने लगेंगे, आपको पता चलेगा कि कितने पल पल पैसे संभाल चलते हैं। पर हम कहाँ लगे हैं? हम दूसरों की निंदा में, दूसरों के द्वेष दोष दर्शन में, उसके अंदर क्या कमी, उसके अंदर क्या, तुम सुना वो ऐसे बोला तुमको, और फिर उससे जाके यार तुम सुना उसने ऐसे ऐसे कहा, दोनों को लड़ा दिया। अरे बहुत बहुत दुर्गति हो जाएगी, विनती प्रभु मानिए। ये बहुत गलत बात है। निंदा करने वालों को चमगादड़ का जन्म मिलता है, उल्टा लटके रहो। ये बहुत गलत बात है। ये निंदा किसी की क्यों करनी? हम कह रहे हाँ अपने अंदर झांके, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिले कोई। अपने अंदर झांका तो मुझसे बुरा ना कोई। झांक के देखिए। हम तो कहते हैं हमसे अधम कोई नहीं प्रभु। हम सच बता रहे हैं, हम विनती मानिए हमारी, हमारे अंदर अभी करोड़ों करोड़ों विकार, ऐसी चीजें, ऐसी मन जलाता रहता है, फंसाता रहता है यहाँ वहाँ। इसके जो ताप को सह के प्रभु के बहु भरोसे उनके मार्ग में जो चल रहा है, वही बहादुर है। जो दूसरों की निंदा कर रहा है, जो तो अपने आप को बलवान समझ रहे हो, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, आप कमजोर हो। दूसरों की निंदा कर, बलवान तो वही जो बलवान के अंदर शील होता है, शीलवान होता है। तुमा क्षमा सा पोते भारी, अपने कर्म जाए अब। जो क्षमा करने वाला बड़ा होता है, क्षमावान बनना चाहिए। किसी ने आपका बुरा किया तो छोड़ दो, उसकी निंदा नहीं, उसका भगवान तुम्हारा मंगल करें, तुम्हारा कभी बुरा ना करे, तुम्हें शुद्ध पवित्र बुद्धि को तुम भगवत प्राप्त हो, ऐसा भाव रखिए। ऐसा भाव आप मानते हैं हम आसानी से नहीं आए, परंतु हमारा अभ्यास तो रहे। जैसे भोगों का अभ्यास करते 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 आपने इतना भोगों का अभ्यास किया कि आज वो सिद्ध हो गया है। तो कहते हैं कुछ प्रभु लोग कि हम छोड़ नहीं पा रहे, हम ये चीजें, हम हमसे ये बुरी आदत नहीं छूट रही, हमसे ये गंदगी नहीं छूट रही, जो भी तरह तरह की बातें आपसे, जो तरह तरह के विकार सबके अंदर है। कोई, हम कहते हैं कोई अंदर अपनी झांको देखो, पवित्र मिल जाए तो हमसे कहना, क्योंकि हमारे अंदर वो अभ्यास रहा है, पूर्वाभ्यास, बिना भजन के कारण, भजन ना करने के कारण। तो यही सब निंदा, ये सारी चीजें हम जो देखी हैं, करी हैं लोगों। पर अब विनती मानिए, अब लो नसानी अपना, आप समझ जाइए। जिस दिन कान में आपके बात पड़ जाए, ये समझ में आ जाए कि अरे सच बताओ हम क्या पा रहे हैं इससे, हम निंदा करने से क्या मिल रहा है हमें? हमारा अंतःकरण अशुद्ध हो रहा है। जो दोष हम दूसरों में दर्शन करते हैं, वास्तव में हमारे अंदर आ जाते हैं धीरे धीरे। क्योंकि हमारे अंदर, हमारी फिर वैसा अभ्यास हो जाएगा। बार बार कुछ भी हम देखेंगे उसमें हमें दोष दर्शन दिखाई, चाहे वो कुछ भी हो, वस्तु व्यक्ति स्थान कहीं भी जाए, हम हमें दोष दर्शन की आदत हो जाएगी। तो बार बार हमें दोष दर्शन होगा। इससे बचने के लिए प्रभु कृपा करिए मेरे ऊपर, इस अधम की विनती मान लीजिए और निकल जाइए। बहुत बहुत बड़ी, बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। विनती मानिए, नाम जब शुरू करिए, निंदा बंद हो जाएगी। जो है अपने आप किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। जहां झांके, यानी कुछ महीना जब के देखिए, विनती मानिए ईमानदारी से। पाखंड और ये सब चीजें हम बात नहीं करते, हमें नहीं पता। हम बहुत अधम, विनती मानिए हमें कुछ नहीं आता। हम बस गुरुदेव भगवान की कृपा से चल रहे हैं। आप संतों की कृपा से, गुरुदेव भगवान की कृपा से हम चल रहे हैं, इसलिए हम विनती करते हैं। बस जो छोटी छोटी चीजें हमने सीखी है, नाम जप करिए। नाम जप से ही आपका, आपकी वाणी शुद्ध होने लगेगी धीरे धीरे। वाणी शुद्ध, अब झूठ मत बोलिए, किसी की अहित बातें मत करिए, नाम जप करिए निरंतर, तो अभी आपकी वाणी सिद्ध होने लगेगी धीरे धीरे। आप देखो एकदम धीरे धीरे सिद्ध होने लगेगी। साफ सुथरा पवित्र मन रखिए, पवित्र मुंह, जो मुंह झूठा मत रखिए हमेशा। पवित्र मुंह रखिए, आचमन करके रहिए हमेशा, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, बच के रहिए। इस सब चीज़ों से गंदी आचरण का नहीं, नहीं हम नहीं करें। हम कौन है? हम अपने, जब आए मन में कि अरे वो ऐसा क्यों किया, उसके अंदर ये दो दर्शन हो रहा है, उसी समय उसी क्षण अपने अंदर झांकिए। उसी क्षण अपने अंदर झांकिए कि हम कैसे हैं। क्या हम बहुत पवित्र, हम उसको, हम उनके अंदर ये कभी निकालने योग्य हैं? नहीं नहीं। प्रभु हमारे अंदर निकालें, सिर्फ हम अपने अंदर झांके, अपनी कमी दूर करके प्रभु के मार्ग में चलना। हमारे पास समय कहाँ है ये सब करने को? विनती मानिए, अरे बहुत छोटी चीज है, बात मानिए, बहुत छोटी चीज है, मिलना कुछ नहीं है। बताया ना अभी, एकदम पाप का पहाड़ अपने सर पर लेके चलो, चलता है जो निंदा करता है दूसरों की। कि उससे पाप बन रहे, दूसरों की निंदा कर रहे हो? नहीं, हमें भगवान का गुणगान करना। समय, समय नहीं है, समय नहीं है। विनती मानिए, समय कम पड़ जा रहा है। प्रभु की कृपा से उनका भजन करिए, उनकी तरफ बढ़िए। अभी प्रेम प्रकाशित हुआ नहीं है ना, इसलिए ये संसार अच्छा लग रहा है। जिस दिन झांकी इन्होंने, ये प्रभु ने एक बार झांकी, एक झांकी जिस दिन दे दी नाम जप के भरोसे अगर आप हैं तो, फिर कुछ अच्छा नहीं लगेगा।
नहीं खान पान ते भावे, नहीं कोमल वसन सो, सब विषय लगे ते खा रहा है, हरिया शिक्षा बने आ रहा है। कितना कितनी बड़ी बात संतों ने कही, कितना प्रेम है, सोचो उनके हृदय में। अभी अभी कभी बैठ के हमने विचार भी नहीं करते हैं कि कितने कृपालु संत महात्मा होते हैं जो दूसरों का बिना किसी हेतु के भला करते हैं। तभी तो प्रभु भी उनके पीछे पीछे डोलते हैं, कहते हैं सातों सब में मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। मेरे से ज्यादा सब संत को मानो शबरी मैया, भगवान कह रहे थे, उनके वचन है। तो कहने का तात्पर्य, प्रभु निंदा करने से हमारा अपना पुण्य क्षीण होता है, जितने छोटे थोड़े 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 बहुत पुण्य जो हमने जमा किए वो सब चले जाते हैं। और नाम जप करने से, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, अब पुण्य हमारा बढ़ने लगता है, फिर हम सद्मार्ग पर चलने लगते हैं, हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, आचरण शुद्ध होंगे, वाणी शुद्ध होगी, देखना सुनना बोलना शुद्ध होगा, एक दिन भगवत प्राप्त हो जाएंगे, पक्की बात है। बस निरंतर चलने की बात है। जैसे गलत आचरण, कामी भोगी गलत आचरण सिद्ध कर लेता है करते करते कई वर्ष तक, वैसे ही हमें बस नाम जब सिद्ध कर लेना है। एक बार नाम जब सिद्ध कर लिए, कई साल दीर्घ काल तक जप के, तो नाम आपको नहीं छोड़ेगा। 1.5 साल करके देखिए, विनती मानिए, 1.5 साल तक आप फिर वाचिक जपिए, मानसिक चलने लगे अपने आप आपका चिंतन। जब मानसिक चलने लगे फिर और 1.5 साल मानसिक में लगाइए, ऐसे ऐसे चलने लगे, फिर वैखरी, फिर ऐसे मतलब सब 500 फिर चलने लगेगा। पर अभ्यास अभ्यास, घबराना नहीं है, ये घबराने का मार्ग नहीं, बहुत धैर्यवान होकर चलिए, प्रभु के भरोसे रहेंगे तो धैर्य आएगा। अब बंद करिए दूसरों की निंदा, कुछ नहीं मिलता, कुछ हाथ नहीं लगता, पक्की बात है। अंधाकरण से आप जानते हो, पक्की बात, अंदर झांको। हर हर महादेव।